अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं प्याज के बारे में जो है वो बात करूँगा कि इस पे जो हर्बिसाइड पोस्ट इमर्जेंट वीडिसाइड किए जाते हैं, ख़ास तौर पे ऑक्सीफ्लोरोक्विन, तो वो स्ट्रेस दे देता है, चाहे उसको लो मिक़दार में ही किया जाए। तो उसकी क्या रीज़न होती है? तो नाज़रीन, सबसे पहले जो प्याज की पनीरी है, अगर आपकी प्रीशियस पनीरी है, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने हाइब्रिड लगाए हुए हैं और पनीरी जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन की हो गई है, तो वो कोशिश करें कि वो स्प्रे से इज्तनाब करें, क्योंकि लाखों की पनीरी है तो पौधे के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, ख़ास तौर पे जब आप ऑक्सीफ्लोरोक्विन जो है वो इस तरह की हर्बिसाइड करते हैं। एक तो आपने जो स्प्रे करनी है वो बहुत ही लो डोज़ में करनी है, बहुत ही लो डोज़ में, और पहले एक आधी जो क्यारी है उस पर आपने स्प्रे करना है। और क्योंकि शदीद धुंध में स्प्रे करना जो है वो नुकसान का बायस बन जाता है, क्योंकि स्प्रे जो है वो जड़ी बूटियों के पत्तों के ज़रिए जज़ब होकर जो रूट सिस्टम तक जाता है, तो फिर पौधे जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि जो मौसम है वो जड़ी बूटी मार जहरों के लिए जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है। जब दिन रोशन हो, धूप निकले, तो उस वक्त आपने जो है वो स्प्रे करना है, और कोशिश करनी है कि बहुत ही कम मिक़दार में जो है आप स्प्रे करें पनीरी के ऊपर या प्याज के ऊपर, क्योंकि अक्सर जो है वो काश्तकार वो जब स्प्रे करते हैं तो पौधों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि वो दोहरा स्प्रे करते हैं, हालोकोल नोज़ल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने एक जो पानी जो है वो साफ़ यूज़ करना है और दवाई को अच्छी तरह हल करना है, और फिर आपने टी जेट जो है वो फुवारा लगाना है, नोज़ल लगानी है, और नी हाइट के बराबर जो है आपने स्प्रे करना है। सीधा आपने जो है वो स्प्रे करना है, सीधा जाना है और सीधा वापस आना है, दोहरा स्प्रे नहीं करना, और सॉल्यूशन जो है वो अच्छी तरह तैयार करना है। तो कम से कम आप पहले दिन को देखें कि दिन रोशन है, तो उसमें फिर आपने जड़ी बूटी का स्प्रे करना है। बहुत ज़्यादा स्मोक वाले दिन में, धुंध वाले दिन में, और बहुत ज़्यादा जो है वो अंधेरा हो, ठीक है, तो उस वक्त आपने स्प्रे नहीं करना, वरना आपकी जो प्याज की पनीरी है उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। तो अगर स्ट्रेस आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो उसको अगर ज़मीन खुश्क है तो आपने उसका फ़ौरन हल्का पानी लगाना है, ताकि उसको जो है वो डाइल्यूट किया जा सके। क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो जो मौसम होता है वो फेवरेबल नहीं होता, दिन को रोशनी कम होती है और स्प्रे जो है वो जज़ब नहीं होता, जिसकी वजह से पौधे जो हैं फिर एक तरफ जो है वो झुक जाते हैं और ज़मीन पर जो है वो लेट जाते हैं। तो उनके असरात से आपने किस तरह बचाना है, तो एक तो आपने लो डोज़ जो है वो यूज़ करनी है, तकरीबन 5 ml 20 लीटर वाली टैंकी में आपने डालनी है, लेकिन दोहरा स्प्रे नहीं करना। और उसके बाद दूसरी आपने जो एहतियात करनी है, पहले थोड़े से रकबे के ऊपर इसको चेक लाजमी करना है, जो अच्छे रिजल्ट मिले तो फिर आगे आपने फिर स्प्रे करना है, क्योंकि जो मौसम है वो स्मोक वाला है, जिसकी वजह से पौधे की फसल के ऊपर जो है वो स्ट्रेस आ जाता है प्याज को। तो स्ट्रेस से आपने पौधे को किस तरह निकालना है, क्योंकि ये पौधे के अंदर जो है जो मुख्तलिफ इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और जो अमीनो एसिड्स बन रहे होते हैं, प्रोटीन बन रही होती है, तो उसके अमल को जो हर्बिसाइड हैं वो रोक देते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप अमीनो एसिड का स्प्रे करें। तकरीबन जो है आप 200 से लेकर 250 ml 100 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। आप कोई भी अमीनो एसिड ले लें, इज़ोबियम ले सकते हैं, वेलामिन ले सकते हैं, टेक्रोमिन मैक्स, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद एक स्प्रे आप फिर बायोस्टिमुलेंट का कर सकते हैं, जिसमें जो है वो सी मैक्स है, और इसी तरह से जो है वो क्वांटस है। लेकिन 6 दिन का वक्फा आपने रखना है, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर पनीरी आपकी जो है वो रिकवर हो जाती है। और स्प्रे करने से पहले आप कोशिश करें कि पौधे की जो विगर है उसको बढ़ा लें, कि पौधे को ज़्यादा जो है आपने नाइट्रोजनी खाद नहीं डालनी, क्योंकि पौधे उससे जो है वो जूसी हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं। तो आपने पोटाशियम का स्प्रे कर लेना है, या अमीनो एसिड का स्प्रे कर लें, या बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे कर लें। इसी तरह से आप सिलिकॉन का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि पौधे की जो खुलवी दीवारें हैं वो मजबूत हो जाएं, और फिर वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस का जो है वो मुकाबला कर सके। तो ये हिदायत थी। तो अपनी जो कीमती नर्सरी है प्याज की और खेत की, उनको जो आपने हर्बिसाइड के इफेक्ट से जो है वो किस तरह बचाना है। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।